Good morning, students. Am I audible? Yes, yes. Okay, so we'll start with the today's class. Okay, in the yesterday class, in the last class, we saw that the member functions. Okay, member functions. How to define the member functions? That is, there are two types of member functions. First is inside the class definition, and second one is outside the class definition. The first one is the normal function which we directly define inside the class. Define का मतलब ये है कि पूरा उसका definition जो भी उसका पूरा block के साथ उसकी body के साथ हम उसको paste करते हैं class के अंदर, तो उसमें कोई भी problem नहीं रहता है ना. कोई एक्स्ट्रा वर्क हमको, कोई एक्स्ट्रा नोटेशन या सिंटेक्स हमको नहीं चाहिए. बट जब हम क्या करते हैं, क्लास के बाहर हम फंक्शन को डिफाइन करते हैं, तो हमको क्या करना है, वी नीड टू टेक केयर ऑफ टू थिंग्स. फर्स्ट क्या है कि जब आप क्लास को आप डिफाइन करते हो बाहर, ठीक है, तो उसको आप क्या करोगे, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर के थ्रू आप वहाँ पे आप डिफाइन करोगे. ओके, नॉर्मल सिंटेक्स तो रहेगा ही आपका, रिटर्न टाइप, देन आपका फंक्शन नेम, आर्ग्यूमेंट्स, देन बॉडी ऑफ द फंक्शन. ओके, बट इसके साथ साथ हमको क्लास और स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर भी यूज करना है. ये जो स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर है और क्लास नेम है, ये आप मल्टीपल पोजीशंस पे देखोगे, मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स में. तो याद रखना है कि किसी भी चीजों को अगर रिलेट करना है क्लास के साथ, ठीक है, अगर वो क्लास के बाहर डिफाइन है और वो क्लास के साथ हमको रिलेट करना है, तो हम क्या करेंगे, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर और क्लास नेम हम यूज करेंगे. राइट, ये तो हो गया आउटर आउटर सेगमेंट की बात, जो ये सिंटेक्स को फॉलो करता है. बट अंदर क्या करना है हमको, क्लास का रेफरेंस कैसे रहेगा, क्लास के रेफरेंस, उस फंक्शन के रेफरेंस के लिए हम क्या करेंगे, हेडर पार्ट उसका हम इंक्लूड करते हैं. ठीक है, सो इफ यू आर डिफाइनिंग एनी फंक्शन outside of the class, then there are two things you need to take care of. First, there should be a declaration of that function inside the class. Okay, and its definition should be outside the class along with the class name and scope resolution operator. So ये जो है ना, ये जो कॉन्सेप्ट है वो कैसे चेंज हो रहा है. आपका फर्स्ट स्ट्रक्चर में क्या आता है, हेडर फाइल्स आते हैं, हेडर फाइल्स आते हैं, फिर ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेरेशन आता है, क्लास का आप डिक्लेरेशन करते हो, क्लास का डिक्लेरेशन करते हैं, हम फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं इनसाइड द क्लास. देन उसके बाद हम क्या करते हैं, आपका जो क्लास है उसको डिफाइन करते हैं हम इसको रिजोल्यूशन ऑपरेटर के साथ क्लास के बाहर, फिर आपका मेन फंक्शन. राइट, इस तरीके से हमने क्या किया था, डिफाइन किया था, प्रॉब्लम्स हमने देखे. अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, एरे विद इन द क्लास. ओके, दैट इज आवर नेक्स्ट टॉपिक, वेरी सिंपल वन. In any class, if we have multiple variables, suppose we are designing a class here, okay, and inside the class we have multiple variables of the same type, integer type, x1, x2, x3, x4, then this total thing can be summarized as array. ओके, देर आर फोर वेरिएबल्स, तो हम क्या लिख सकते हैं उसको, एक एरे में हम उसको क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, विच इज हैविंग फोर एलिमेंट्स. राइट, इसके एलिमेंट्स क्या क्या होते जाएंगे, एलिमेंट्स, द एलिमेंट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर array will be what, x, then bracket 0, that will be the first element, then x, then second element, likewise. okay, so ये सारे एलिमेंट्स हो जाएंगे जो रिप्रेजेंट करेंगे, x1 को रिप्रेजेंट करेगा x with 0 वो index, and x2 will be represented with x with the index value 1. ओके, तो इस तरीके से जो भी हम क्या कर सकते हैं, इसको इनिशियलाइज करना है फॉर लूप के थ्रू इनिशियलाइज कर सकते हैं, इसको डिस्प्ले हमको करना है तो हम क्या कर सकते हैं, फॉर लूप के थ्रू इसको डिस्प्ले कर सकते हैं. दैट इज एरे विद इन द क्लास, वेरी सिंपल वन. नेक्स्ट हम जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं, स्टैटिक डेटा मेंबर्स. ओके, स्टैटिक डेटा मेंबर्स.
नो व्हाट इज स्टैटिक डेटा मेंबर्स? अभी हमको आज दो टॉपिक देखना है, एक है स्टैटिक डेटा मेंबर है, दूसरा है आपका स्टैटिक मेंबर फंक्शंस. सो व्हाट इज स्टैटिक डेटा मेंबर्स? डेटा मेंबर्स मींस वेरिएबल्स. वी आर टॉकिंग अबाउट वेरिएबल्स. ओके, वी आर टॉकिंग अबाउट वेरिएबल्स. सो स्टैटिक वेरिएबल क्या होता है? स्टैटिक वेरिएबल इज a variable which is having a static keyword before it. Okay, so एक normal variable होता है, एक static variable होता है. static variable और normal variable में major जो difference है, अगर one line में हम define करें, okay, तो क्या होता है जब हम normal variable declare करते हैं, right? हमने देखा था previous classes में कि अगर हमारे पास हमने एक क्लास बनाया, जैसे ये क्लास बना दिया हमने, राइट? ये यहाँ देखते हैं, ये एक क्लास हमने बना दिया यहाँ पे, जिसमें हमने एक वेरिएबल ले लिया x, दैट इज अ नॉर्मल वेरिएबल. और यहाँ पे हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया t1, और इसी को हम क्या करें, चेंज कर दें, हम यहाँ लिख दें t2. ओके, सो देयर आर टू. आर यू एबल टू सी इट? ओके, स्क्रीन ज्यादा छोटा तो नहीं हो रहा है, दिख रहा है? ओके. Yes, sir. Yes, sir. So we have two objects here, okay, but a single variable. Now यहाँ होता क्या है, जैसे ही आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो, उन ऑब्जेक्ट्स के लिए मल्टीपल कॉपीज जनरेट हो जाती हैं x की. ओके, सो every t1 is having its own copy of x, राइट? सो यहाँ पे क्या होता है कि जितने ऑब्जेक्ट्स बनेंगे नॉर्मल वेरिएबल की, उतनी कॉपीज क्रिएट हो जाती. और वी कैन से दैट इसी x के लिए डिफरेंट डिफरेंट मेमोरी लोकेशंस एलोकेट हो जाते हैं इन ऑब्जेक्ट्स के लिए. सो t1 इज हैविंग इंडिविजुअल x, है ना, t2 इज हैविंग इट्स ओन इंडिविजुअल x. सो डिफरेंट जितने आपके पास ऑब्जेक्ट्स रहेंगे, उतने वेरिएबल्स की कॉपी क्रिएट हो जाती है नॉर्मल वेरिएबल के केस में. बट स्टैटिक वेरिएबल क्या होता है कि स्टैटिक वेरिएबल एक सिंगल वेरिएबल रहता है, उसकी मल्टीपल कॉपीज जनरेट नहीं होती. So if we have a requirement that a single variable should be shared by all the objects in that particular program corresponding to a single class, okay, एक सिंगल क्लास के मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को अगर एक वेरिएबल को शेयर करना रहे, तो बेस्ट एग्जांपल ये है कि हम उसको स्टैटिक, हम उसको डिक्लेयर कर दें. दैट इज द मेन रिक्वायरमेंट. ओके, सो अगर हमने क्या किया, एक वेरिएबल के आगे एक हमने स्टैटिक कीवर्ड लगा दिया, तो वो स्टैटिक वेरिएबल बन गया. अब उसको क्या होगा, तो वो मल्टीपल ऑब्जेक्ट शेयर कर सकते हैं. शेयर का मतलब क्या है कि उसकी वैल्यूज ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग नहीं होगी, जो उसकी वैल्यू है वो रिफ्लेक्ट होगी जब उसको ऑब्जेक्ट एक्सेस करेंगे, राइट? सो स्टैटिक डेटा मेंबर हम डिक्लेयर कैसे करते हैं? क्लास के अंदर हम जो नॉर्मल वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, जैसे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने बना दिया इंट एक्स. तो इंट एक्स के सामने अगर यहाँ पे हम स्टैटिक लिख दें, तो ये स्टैटिक क्या हो जाएगा, वेरिएबल हो जाएगा. नाउ व्हाट आर द प्रॉपर्टीज? मेन प्रॉपर्टीज ये है कि स्टैटिक कीवर्ड, स्टैटिक जो ग्लोबल वेरिएबल का कॉन्सेप्ट जो था सी में हमने जो ग्लोबल वेरिएबल का कॉन्सेप्ट देखा हुआ था, सेम है स्टैटिक. ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है कि जो हमने सबसे ऊपर डिफाइन कर दिया, उसको हम प्रोग्राम के सबसे टॉप में डिफाइन करते हैं, और वो पूरे प्रोग्राम में एग्जिस्ट करता है. उसको कोई भी एक्सेस कर सकता है, कोई भी फंक्शन, है ना, कोई भी ऑब्जेक्ट उसको एक्सेस कर सकता है. और वो सब वो हमेशा जब भी उसको एक्सेस करोगे, तो उसकी प्रॉपर्टी ये रहती है कि वो लास्ट अपडेटेड वैल्यू ही शो करता है. ओके, that is the same thing here with the static data member. ओके, सो उसका जो स्कोप रहेगा, स्टैटिक डेटा मेंबर को आप क्लास के अंदर तो डिफाइन करोगे, बट उसका जो प्रेजेंस होता है, ठीक है, वो एक स्कोप के अंदर नहीं होता, वो पूरे प्रोग्राम में एग्जिस्ट करता है. उसको कोई भी ऑब्जेक्ट उसको एक्सेस कर सकता है, उसको मैनिपुलेट कर सकता है, चेंज कर सकता है, राइट? सो बट जब भी कोई उसको ऑब्जेक्ट एक्सेस करे, तो लास्ट अपडेटेड वैल्यू ही उसको शो करेगी वो, राइट? सो अगर हम देखें यहाँ पे स्टैटिक वेरिएबल को हम डिक्लेयर कैसे करते हैं, स्टैटिक वेरिएबल को कैसे करते हैं, नॉर्मली हम डिक्लेयर कैसे करते हैं वेरिएबल, डेटा टाइप और वेरिएबल नेम हम लिखते हैं, राइट? डेटा टाइप और वेरिएबल नेम लिखते हैं, उसके आगे अगर आप स्टैटिक कीवर्ड लगा दोगे, तो वो स्टैटिक वेरिएबल हो जाएगा. जैसे हमने एक काउंट नाम का वेरिएबल लिया, उसका टाइप है इंट, ओके, और उसके आगे हमने स्टैटिक लगा दिया, तो ये जो काउंट वेरिएबल है स्टैटिक वेरिएबल बन गया. नाउ ये जिस भी क्लास में, क्लास के अंदर तो आप इसको डिफाइन करोगे, बट इसका एग्जिस्टेंस क्या होता है, टोटल प्रोग्राम में होता है. सो मेन क्या है,
कि हमने सपोज वी हैव 2 classes and inside the class we have 2 different static data variables. Okay, suppose in the class 1 there is a variable count 1 and in the class 2 there is a variable count 2. सो एक्चुअली क्या होगा, काउंट टू सॉरी काउंट 1 काउंट 2 नहीं करना चाहिए, क्लास 1 के अंदर भी काउंट बनाया हमने, क्लास 2 के अंदर भी हमने काउंट बनाया, राइट. सो इफ क्या होगा, ये दोनों वेरिएबल्स टोटल प्रोग्राम में अवेलेबल है, राइट. सो अगर हम उसको एक्सेस करने के लिए ट्राई कर रहे हैं तो वहां एक कंफ्यूजन का सिचुएशन क्रिएट होता है. इसलिए हमको क्या करना है, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर हमको यूज करके हम उसको शो करना है कि ये जो काउंट है वो किस क्लास को बिलोंग करता है. ठीक है, वो हम देखेंगे प्रोग्राम में. हमको क्या करना है, एक तो हमको ये जब जब वेरिएबल हम डिक्लेयर करेंगे तब उसके सामने स्टैटिक कीवर्ड लगाना है, और उसको हमको क्या करना है, क्लास के बाहर स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर के थ्रू हमको उसको अटैच करना है किस क्लास को बिलोंग करता है ये, राइट. बात रही इनिशियलाइजेशन की. उसका इनिशियलाइजेशन कैसे होता है कि जैसे ही आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो, जैसे सपोज हमने इसको स्टैटिक बना दिया, स्टैटिक इंट, ओके, ये आपका वेरिएबल हो गया. तो जैसे ही इसमें वैल्यूज कैसे इनिशियलाइज होती है, देयर आर टू वेज टू इनिशियलाइज दिस. ओके, एज सुन एज यू क्रिएट द ऑब्जेक्ट, as soon as you create the object, this value is automatically initialized to 0. As soon as you create the object of that class, उसके पास जो स्टैटिक वेरिएबल रहेगा वो क्या हो जाएगा, 0 से इनिशियलाइज हो जाता है बाय डिफॉल्ट. उसके अलावा यहाँ पे आप और कुछ भी नहीं कर सकते. अगर आपको कोई और इनिशियलाइजेशन देना है तो आप क्या करोगे, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर के थ्रू जब आप उसको डिफाइन कर रहे हैं तब आप उसमें इनिशियलाइजेशन उसका दे सकते हैं, राइट. सो the basic property of this is when you are declaring a variable and you have a static keyword before it, it is a known as static variable. okay, ये प्रोग्राम में इनिशियलाइज कब होगा, प्रोग्राम में इनिशियलाइज तब हो जाएगी इसकी वैल्यू, वो भी 0 से इनिशियलाइज हो जाएगी जब आप इसको इसका ऑब्जेक्ट आप क्रिएट करेंगे, राइट. एंड दिस पर्टिकुलर वेरिएबल इज शेयर्ड बाय ऑल द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द सेम क्लास. उसको डिक्लेयर कैसे करते हैं, इस तरीके से करते हैं, और ये इस तरीके से शेयर होता है. फर्स्ट ऑब्जेक्ट भी उसी को एक्सेस करेगा, सेकंड ऑब्जेक्ट भी उसी को एक्सेस करेगा. अगर मल्टीपल हम ऑब्जेक्ट्स रखते जाएंगे तो भी वो इसी को एक्सेस करेंगे, राइट. एंड द सेम डेटा इज अवेलेबल, same data of that static data member is available to all the objects. ओके, अलग अलग ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग वैल्यू, जैसे नॉर्मल वेरिएबल स्टोर करके रखता था वैसे नहीं होगा, सिंगल कॉपी रहेगी, उसमें जो भी वेरिएबल की वैल्यू रहेगी उसको वो एक्सेस करेंगे. नाउ विल सी इट थ्रू द प्रोग्राम. Now here in this program, okay, we have selected a single variable, that is int count. Okay, single variable int count. ये एक हमने वेरिएबल लिखा हुआ है काउंट नाम का वेरिएबल, क्लास का नाम है टेस्ट. टेस्ट के अंदर हमने एक काउंट नाम का वेरिएबल बनाया, उसका डेटा टाइप है इंटीजर, और उसके आगे हमने लिख दिया इंट. ओके, नाउ इन द पब्लिक डोमेन वी हैव टू फंक्शंस, void get data and void put data. get data क्या करता है, उसको मैनिपुलेट करता है, किसको, इस पर्टिकुलर वेरिएबल को मैनिपुलेट करने के लिए हमने गेट डेटा बनाया. पुट डेटा क्या करता है, इसको डिस्प्ले करता है, राइट. तो ये आपका ब्लॉक हो गया, ये आपका ब्लॉक हो गया क्लास का, राइट. क्लास के अंदर हमने एक वेरिएबल लिया, दो फंक्शन लिए, एक उसको मैनिपुलेट करता है और एक क्या करता है, उसको डिस्प्ले करता है. मैनिपुलेट करने के लिए इसलिए रखा है क्योंकि ये जो वेरिएबल है ये ऑटोमेटिकली इनिशियलाइज हो जाता है 0 से, राइट. दिस वेरिएबल इज ऑटोमेटिकली इनिशियलाइज. गेट डेटा की जगह हमने क्या किया था, पिछली क्लासेस में हमने इनपुट फंक्शन लिया था, डिस्प्ले फंक्शन लिया. इनपुट फंक्शन क्या करता था, उसको इनिशियलाइज करता था, बट यहाँ पे इनिशियलाइज करने का रिक्वायरमेंट नहीं है. क्यों, क्योंकि जैसे ही आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे काउंट के अंदर ये वैल्यू आ जाएगी 0. ओके, बाय डिफॉल्ट काउंट के अंदर वो वैल्यू आ जाएगी 0. बट इफ यू डोंट वांट
that it should be initialized by 0. तो आप क्या करोगे, एक्सटर्नली आपको अगर वैल्यूज देनी है तो कहाँ दोगे, ये क्लास खत्म होने के बाद हम क्या कर रहे हैं, हमने उसको स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर के थ्रू डिक्लेयर कर दिया है कि दिस पर्टिकुलर वेरिएबल बिलोंग्स टू दिस क्लास, this particular count variable of integer data type belongs to the class test, which is having a initial value of 10, okay. So inside the class we have one variable and two functions, okay. That variable we can externally initialize by this syntax, और अदरवाइज अगर आप ये नहीं करते हो तो 0 से वो इनिशियलाइज हो जाएगा। नाउ वॉइड मेन के अंदर हमने क्या किया वो हम देखते हैं, ओके। चलो इसको एग्जीक्यूट करते हैं, आप भी कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लो। नाउ विल सी इट स्टेप बाय स्टेप। So first we'll include the header file iostream.h, then conio.h, void main के पहले हमको क्या करना है, क्लास क्रिएट करना है। Always remember the structure of the program, okay. So header file first, then class definition, class हमने बनाया with the class keyword test, then opening, okay. यहाँ पे आप अगर प्राइवेट दोगे तो ठीक है, जैसे स्लाइड में हमने देखा था इंट स्टैटिक इंट काउंट हम अगर कर रहे हैं उसको प्राइवेट आप डिक्लेयर कर रहे हो तो ठीक है, नहीं कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली वो उसको प्राइवेट में ले लेता है, राइट। सो दिस इज द नॉर्मल वेरिएबल declaration, right? This is the normal variable declaration. This is normal variable declaration. इसके आगे अगर हम static कीवर्ड लगा दें यहाँ पे तो ये static variable बन जाएगा। Now in the public domain we'll create two functions, void get data, क्या करेगा ये काउंट की वैल्यू को एक से इंक्रीमेंट करेगा। आप जैसा चाहो प्रोग्राम आप बना सकते हैं, ओके। दिस इज जस्ट एन एग्जांपल। तो ये हो गया void function, get data function, then we'll create the function to display the value, which will display the count value. Now our class is complete. अभी क्या करना है, we have created a static member data member. Now क्या करना है, हमको शो करना है that this static member variable belongs to this class, okay. So again return type, then class name, then scope resolution operator, then function name, okay. Sorry, function name, not function name, the variable name, count, count, okay.
It means that this particular variable belongs to this class. Now we'll start with our void main. void main के अंदर क्या करना है हमको? अब केवल है ना ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करना है और उनको यूज करना है. So this is clear screen. Then object creation. We'll create 3 objects. Let's say T1, then T2, then T3. Okay. Now we'll see step by step what is there. So get ch हो गया. We'll hold for a second so that you can copy it. Okay. Do it with me. Then we'll see the results. Okay. A single variable, first function to increment this value, then second function to display it. Okay. Copied? Comment me. Okay. So we'll move ahead. Okay. अभी हमने क्या किया देखो यहाँ पे क्लास हमने क्रिएट कर दिया, वेरिएबल है उसके अंदर, 2 फंक्शन है. यहाँ पे मैं सेमीकोलन लगाना भूल गया हूँ. ओके. और वेरिएबल को हमने क्लास से रिलेट कर दिया. उसके बाद हम वॉइड मेन लिख रहे हैं. क्लास हमने लिख लिया, क्रिएट कर लिया. अभी एग्जीक्यूट करेंगे तो क्या होगा देखो. वी आर इन अ सिंगल स्टेटमेंट वी आर क्रिएटिंग 3 ऑब्जेक्ट्स. जैसे ही आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे इस वेरिएबल की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जानी चाहिए. सो देखते हैं 0 है या नहीं है. तो देखेंगे कैसे? डायरेक्टली हम क्या करेंगे, गेट डेटा को नहीं कॉल करेंगे. पहले we'll see what is the current value of count with the put data. So in the first statement हम क्या करें, t1 डॉट और whatever t2 t3 जो भी आप करना चाहो, तो हम put data के थ्रू हम क्या करें, इसको एग्जीक्यूट करते हैं. राइट. put data ये मैंने लिखा और मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूं. what should be the value? it should be having a value 0. इसकी वैल्यू आ रही है 0. कैसी आ रही है? हमने तो यहाँ इनिशियलाइज नहीं किया है. बट जैसे ही आप ये कमांड फायर करते हो, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हो आप. ओके. t1 डॉट पुट डेटा आप कर रहे हो. पुट डेटा क्या करता है? जो भी उसकी वैल्यू रहेगी उसको डिस्प्ले कर रहा है. इट इज हैविंग अ वैल्यू 0. ओके. सो वो शो कर रहा है, डिस्प्ले कर रहा है. ठीक है. अब हम क्या करते हैं, उसकी वैल्यू को हम इंक्रीमेंट करते हैं t1 के लिए. नाउ t1 डॉट गेट डेटा. सो ये गेट डेटा क्या करता है? गेट डेटा क्या करेगा? जो भी करंट वैल्यू रहेगी उसमें ये 1 को ऐड करेगा और वापस उसी में स्टोर कर देता है. सो ये करंट वैल्यू अभी है 0 प्लस 1 वो हो जाएगा 1 और काउंट में आ जाएगा 1. सो हम गेट डेटा करते हैं यहाँ पे. राइट. गेट डेटा कर दें. गेट डेटा कर दें. अब गेट डेटा करने से क्या फायदा? गेट डेटा के बाद हमको फिर से उसको देखना पड़ेगा. तो देखने के लिए हमको फिर से t1 डॉट पुट डेटा हमको करना पड़ेगा. ओके. गेट डेटा तो उसको मैनिपुलेट करेगा, बट वैसे हम वापस रिजल्ट देखेंगे कैसे? यहाँ पे हम कर देते हैं /n फॉर न्यू लाइन. ओके. सो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने उसकी वैल्यू को ऑब्जर्व किया. फिर हम क्या कर रहे हैं, उसको मैनिपुलेट कर रहे हैं. अब हम क्या कर रहे हैं नेक्स्ट स्टेप में, फिर से उसकी करंट वैल्यू देखने के लिए हम ट्राई कर रहे हैं. सो विल नाउ एग्जीक्यूट दिस. द प्रीवियस वैल्यू वाज 0. ठीक है. 2 पुट डेटा फंक्शन है वहां पे. राइट. 2 पुट डेटा फंक्शन है. तो फर्स्ट पुट डेटा जो है वो मैनिपुलेशन के पहले का है, तो उसके लिए काउंट वो 0 दिखा रहा है. फिर हमने क्या किया, फिर हमने गेट डेटा किया. गेट डेटा उसकी वैल्यू को 1 से इंक्रीमेंट कर रहा है. और फिर हमने क्या किया, फिर डिस्प्ले फंक्शन को, दैट इज पुट डेटा फंक्शन को कॉल किया. उसकी वैल्यू आ गई 1. ओके. दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैटिक मेंबर फंक्शन. अभी आप जितने ऑब्जेक्ट के लिए क्या करोगे, t2 डॉट गेट डेटा कर देते हैं हम.
T2 डॉट गेट डेटा, तो क्या हो जाएगा टी अभी 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 क्या हो जाएगा वैल्यू, फिर से वो गेट डेटा टी जो ऑब्जेक्ट है नेक्स्ट ऑब्जेक्ट वो गेट डेटा फंक्शन को कॉल करेगा, राइट। गेट डेटा फंक्शन को कॉल करेगा तो क्या करेगा, करंट वैल्यू, अब करंट वैल्यू कितनी हो गई है उसकी, देखो इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में एक ही वेरिएबल को काफी सारे ऑब्जेक्ट एक्सेस कर रहे हैं बट उसकी वैल्यू अलग अलग नहीं है, ठीक है। तो करंट वैल्यू अभी हमने डिस्प्ले किया था क्या था, 1, तो 1 + 1 दैट इज 2, और करंट वैल्यू हो जाएगी अब उसकी 2। सो T2 डॉट गेट डेटा करने से काउंट का वैल्यू क्या कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 2। अभी फिर क्या कर दो आप, T2 डॉट फिर से हम डिस्प्ले करें उसको, पुट डेटा, पुट डेटा, देन विल अगेन डिस्प्ले दिस, अगेन फिर से अब एग्जीक्यूट करते हैं, देखो 1 2, अभी आप 3 के लिए कॉल करोगे, 3 के लिए कॉल करोगे T3 डॉट गेट डेटा, अगेन फिर से वो इंक्रीमेंट करेगा उसको, राइट, देन T3 डॉट पुट डेटा, T3 डॉट पुट डेटा, राइट। तो हमने क्या किया, T3 के लिए उसी उसी वेरिएबल को लेके हमने फिर से इंक्रीमेंट कर दिया, पहले 2 था अब 2 + 1 3 हो जाएगा, तो T3 के लिए वो शो करेगा आपका 3, ठीक है। देखें जीरो, फर्स्ट वैल्यू आपकी जीरो है, इनिशियल वैल्यू हमने देखा था, फिर T1 के लिए हमने काउंट को इंक्रीमेंट किया तो 0 से हो गया 1, T2 के लिए हमने काउंट को इंक्रीमेंट किया तो 1 से हो गया 2, T3 के लिए इंक्रीमेंट किया 2 से हो गया 3, ओके। नाउ फिर से देखते हैं लास्ट स्टेटमेंट में, अभी T1 डॉट पुट डेटा की वैल्यू कितनी आएगी, T1 डॉट पुट डेटा, पुट डेटा, कमेंट मी व्हाट इज द आंसर, T1 डॉट पुट डेटा करेंगे लास्ट वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 1 2 और 3, that is the result, last updated value. Why 3? Because we haven't called the get data function again. गेट डेटा को हमने कॉल नहीं किया, पुट डेटा कॉल किया है। अभी आप यहाँ पे कर लो T1 डॉट पुट डेटा कर लो, T2, हाँ एक बार और करके देख लेते हैं इफ यू हैव एनी डाउट, ओके। T2 डॉट पुट डेटा करते हैं और T3 डॉट पुट डेटा भी करते हैं अगेन, T3 डॉट पुट डेटा, व्हाट शुड बी द आंसर, लास्ट के 3 आंसर्स को देखना, 3 3 and 3, so what is the conclusion from this particular last 3 sentences, okay. T1 T1 dot put data, T2 dot put data and T3 dot put data, all 3 functions with the help of 3 different objects are accessing the same variable and they are receiving the same result, they are receiving the same result। और ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि सेम वेरिएबल को ही वो एक्सेस कर रहे हैं, यहाँ पे जैसे हमने देखा था इसकी वैल्यू 3 हो चुकी है, अब कोई भी ऑब्जेक्ट उसको एक्सेस करे, T1 ऑब्जेक्ट एक्सेस करे, T2 ऑब्जेक्ट एक्सेस करे, उसकी जो लास्ट अपडेटेड वैल्यू है वही शो होगी सबको, ओके। नाउ वन लास्ट थिंग, वन लास्ट थिंग, अगर आपको ये देखो बाय डिफॉल्ट वो 0 से इनिशियलाइज हो रहा है बट आप नहीं चाहते कि वो 0 से इनिशियलाइज हो, यू वांट दैट इट शुड बी इनिशियलाइज, द इनिशियल वैल्यू शुड बी 100, तो आप यहाँ पे 100 कर दो, बाय डिफॉल्ट वो सब में वो क्या कर देगा, चेंजेस कर देगा। सो अभी कितना आना चाहिए, 100, 0 की जगह 100, 1 की जगह 101, देन 2, देन 3, इस तरीके का आंसर आना चाहिए। ये सब हम हटा देते हैं यहाँ से, now we'll run it, 100, 101, 102,
103। ओके, तो जो भी वैल्यू आप जिससे भी इनिशियलाइज करना चाहें उसको हार्ड कोर आप कर सकते हैं बाहर। नहीं चाहिए आपको काउंट, अगर 0 से चाहिए 0 से करो, 1 से करो, 2 से करो, वॉट एवर यू वांट। ओके, एनी डाउट? सो if you want to see the program, you can see it from this slide. Okay, we'll wait for a while, then we'll start with the next topic. अलग अलग ऑब्जेक्ट्स लेने, देखो इसमें कॉन्सेप्ट यही बताया था। अलग अलग ऑब्जेक्ट मैंने इसलिए लिया था, इस स्लाइड में जो कॉन्सेप्ट है वो मैं एग्जीक्यूट करके दिखा रहा था आप लोगों को। ठीक है अक्षय, यहाँ पे फर्स्ट ऑब्जेक्ट हमने लिया, सेकंड ऑब्जेक्ट हमने लिया, राइट। अभी इस प्रोग्राम को रन करने की सिग्निफिकेंस क्या है, लास्ट जो 3 हमने सेंटेंसेस लिए हैं यहाँ पे, ठीक है, ये जो 3 हमने सेंटेंसेस लिए थे इन सब का मतलब यही था कि वो लास्ट अपडेटेड वैल्यू को ही शो करेगा, भले ही कोई भी ऑब्जेक्ट उसको एक्सेस करे। बट नॉर्मल वेरिएबल में क्या होता था कि नॉर्मल वेरिएबल में T1 x की वैल्यू को इनिशियलाइज कर रहा है, तो जब आप x को एक्सेस करोगे T1 से तो वो T1 वाली वैल्यू दिखाएगा, T2 के लिए अलग वैल्यू दिखाएगा, T3 के लिए अलग वैल्यू शो करता है वो नॉर्मल वेरिएबल। बट स्टैटिक वेरिएबल का कॉन्सेप्ट ये है कि वो क्या करता है, सारे ऑब्जेक्ट को अपनी लास्ट अपडेटेड वैल्यू शो करता है। बस हमको प्रूफ करना है। देखो प्रोग्रामिंग में हम मल्टीपल चीजें पढ़ रहे हैं, जैसा आपका रिक्वायरमेंट रहेगा वैसे आप यूज करोगे। आप नहीं चाहते कि मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स के लिए सेम वैल्यू दिखाए, आप नॉर्मल वेरिएबल शो करो, नॉर्मल वेरिएबल यूज करो। अगर वो चाहते हो कि आपको सेम रिजल्ट में, जैसे हमको क्या करना है, कई बार हमको देखना है कि कितने ऑब्जेक्ट्स क्रिएट हुए हैं, तो एक हम काउंटर लगा दें, यहाँ दिख रहा है ना हमको, तो इनिशियल वो 0 हो गया, जितने ऑब्जेक्ट क्रिएट हुए, जितने बार उसको वैस वेरिएबल को एक्सेस किया गया है वो काउंट उससे इंक्रीमेंट होते जाएगा। ओके गौतम, एक बार देखो सिंटेक्स में कहीं प्रॉब्लम होगा, कुछ एरर होगा। ओके, मैं स्लाइड एक बार शेयर करूंगा आप लोगों से। ओके, उसके बाद आप एग्जीक्यूट करके देखना, वेरी इजी वन, हो जाएगा सब। ठीक है, सिंटेक्स बस ध्यान रखो, क्या एरर दिखा रहा है वो उस पे, है ना। अगर नहीं हो रहा है तो मुझे एरर का स्क्रीनशॉट लेके आप भेजो व्हाट्सएप में। ठीक है, आफ्टर द क्लास देन विल सी दिस। बट ये प्रोग्राम में कहीं कोई आई थिंक मिसिंग नहीं है कुछ भी, अगर कुछ होगा भी तो हम देख लेंगे, राइट। सो विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज स्टैटिक मेंबर फंक्शंस। स्टैटिक मेंबर फंक्शंस, देखो ये स्टैटिक डेटा मेंबर हमने पढ़ा, स्टैटिक मेंबर फंक्शन हमने पढ़ा, राइट। इस जैसे स्टैटिक वेरिएबल और स्टैटिक फंक्शन में, स्टैटिक वेरिएबल और नॉर्मल वेरिएबल में क्या डिफरेंस है कि मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स उसको एक्सेस करेंगे, सबके लिए सेम रिजल्ट दिखाएगा। इसमें क्या डिफरेंस होता है नॉर्मल फंक्शन में और स्टैटिक मेंबर फंक्शन में। स्टैटिक मेंबर फंक्शन में इसको डिक्लेयर हम कैसे करते हैं, डिक्लेयर करने के पहले नॉर्मल फंक्शन जो भी आप डिक्लेयर करते हो, जैसे डिफाइन करते हो, उसके पहले आपको स्टैटिक कीवर्ड लगा देना। ठीक है, स्टैटिक मेंबर फंक्शंस के लिमिटेशन, एक लिमिटेशन है, वो वही उसकी प्रॉपर्टी है। लिमिटेशन क्या है कि स्टैटिक मेंबर फंक्शन जिसको आपने डिक्लेयर कर दिया वो केवल स्टैटिक वेरिएबल को ही एक्सेस कर सकता है, उसको मैनिपुलेट कर सकता है, नॉर्मल वेरिएबल के साथ वो कोई रिलेशन नहीं रखता है। ओके, नॉर्मल वेरिएबल के साथ उसका कोई लेना देना नहीं रहता। अगर वो जिस क्लास में डिफाइन है, स्टैटिक मेंबर फंक्शन की मैं बात कर रहा हूँ, स्टैटिक मेंबर फंक्शन अगर किसी भी क्लास में डिफाइन है तो वो उस क्लास में डिफाइंड स्टैटिक वेरिएबल को ही एक्सेस करेगा, उसको मैनिपुलेट करेगा, उसको डिस्प्ले करेगा। नॉर्मल वेरिएबल को बोलता है कि मैं बिल्कुल भी तुमसे कोई कांटेक्ट नहीं रखना चाहता, दैट इज स्टैटिक मेंबर फंक्शन। ओके, वो केवल स्टैटिक स्टैटिक जहां कीवर्ड लगा रहेगा वही उसका, है ना, रिलेटिव है, बाकी सब क्या है, उनको अननोन बोल देता है कि मैं तुमको नहीं जानता।
ठीक है. सो अ मेंबर फंक्शन दैट इज डिक्लेयर्ड एज स्टैटिक हैज द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज. स्टैटिक कैसे बनाते हैं? स्टैटिक कीवर्ड आप यूज कर दो फंक्शन के पहले. ठीक है. स्टैटिक फंक्शन कैन हैव एक्सेस ओनली टू द अदर स्टैटिक मेंबर्स functions or variables declared in the same class, otherwise, है ना, otherwise it is not dealing with any other variables or functions. That is not static. नेक्स्ट क्या है, कैसे हम इसको डिक्लेयर करते हैं? डिक्लेयर हम डिक्लेयर कैसे करेंगे? डिक्लेयर तो हम स्टैटिक कीवर्ड से यूज करते हैं. और इसकी जो कॉलिंग होती है, देखो वेरिएबल को तो हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली हमने क्या किया, फंक्शन के अंदर डिफाइन कर दिया था जो स्टैटिक कीवर्ड स्टैटिक वेरिएबल था. बट यहाँ हम क्या करते हैं, उसको कॉल करने के लिए हम डॉट ऑपरेटर यूज नहीं करते. ठीक है. स्टैटिक जो फंक्शन है उसको हम कॉल करने के लिए नॉर्मल डॉट ऑपरेटर हम यूज नहीं करते, हम ऑब्जेक्ट यूज नहीं करते हैं. राइट. द क्लास नेम एंड द स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर इज यूज्ड टू कॉल दैट फंक्शन. जैसे टेस्ट नाम की क्लास हमने बनाई, उसके अंदर हमने एक स्टैटिक गेट डेटा फंक्शन बनाया. स्टैटिक गेट डेटा फंक्शन बनाया. अभी हम क्या करेंगे, स्टैटिक गेट डेटा फंक्शन को जब कॉल करना रहेगा तो हम क्या करेंगे, इस मेथड से उसको कॉल करें. ओके. So there are two things, or mainly we can say three things. First is नॉर्मल फंक्शन को स्टैटिक फंक्शन में कन्वर्ट करने के लिए एक आपको कीवर्ड लगाना है स्टैटिक, उसके पहले वो क्लास के अंदर आप डिफाइन करोगे स्टैटिक मेंबर फंक्शन को. दूसरी चीज कि ये किसी और नॉन स्टैटिक मेंबर्स के साथ कोई रिलेशन नहीं रखता है. ओके. ये उन्हीं को एक्सेस करता है जिसके सामने स्टैटिक कीवर्ड लिखा हुआ. थर्ड, ठीक है, इसको कॉल करने के लिए हमको ऑब्जेक्ट और डॉट ऑपरेटर हम यूज नहीं करते. हम क्या यूज करते हैं, क्लास नेम एंड स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर. क्लास नेम एंड स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, देन योर फंक्शन नेम. So we'll go to the next program here. In this program we have created two variables. हमको ये प्रूफ करना है कि वो इसके साथ रिलेशन नहीं रखता है. सो वी हैव टू वेरिएबल्स. First variable is a normal variable, that is number. Second variable is a static variable. Okay. Normal variable, static variable. Okay. Now here we have three functions here. Two functions. One function will initialize this. ये नॉर्मल वेरिएबल है, इसको हम ऐसे इनिशियलाइज नहीं कर सकते. राइट. जैसे स्टैटिक वेरिएबल कैसे होता है कि आपने भाई फंक्शन बना लिया, फंक्शन बना लिया तो वो क्या हो जाएगा, सॉरी, नॉर्मल वेरिएबल क्या होता है, नॉर्मल वेरिएबल आपने बना लिया, जैसे ही आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे, यहाँ हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ये वेरिएबल तो इनिशियलाइज हो जाएगा काउंट. बट ये नंबर कैसे इनिशियलाइज होगा, यहाँ हम हार्डकोर भी नहीं कर सकते. तो उसके लिए हमने एक फंक्शन बनाया गेट डेटा, जो इस नंबर में वैल्यू पुट अप करे. पुट डेटा हम क्या कर रहे हैं, पुट डेटा इस स्टैटिक वेरिएबल को और नॉर्मल वेरिएबल को, इन दोनों को ये क्या करेगा, डिस्प्ले कर रहा है. नंबर को हम डिस्प्ले कर रहे हैं, काउंट को हम डिस्प्ले कर रहे हैं. और हमने एक और फंक्शन बनाया शो काउंट, जो क्या कर रहा है, ये सेम काम कर रहा है, नंबर और काउंट दोनों को ये डिस्प्ले कर रहा है. ठीक है. उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, स्टैटिक वेरिएबल में हमने वैल्यू, अगर आपको पुट अप करना है तो ठीक है, नहीं करोगे तो जीरो से ही इनिशियलाइज हो जाएगा. अगर ये स्टेटमेंट आप नहीं दे रहे हो तो ये जीरो से इनिशियलाइज हो जाएगा. अगर ये स्टेटमेंट दे रहे हो तो ये जीरो काम नहीं करेगा. हमने क्या किया फिर, T1 एक ऑब्जेक्ट बनाया, T1 डॉट गेट डेटा किया. ओके. T1 डॉट पुट डेटा किया. गेट डेटा नॉर्मल फंक्शन है, डॉट ऑपरेटर के थ्रू हम कॉल कर सकते हैं. पुट डेटा नॉर्मल फंक्शन है, उसको हम डॉट ऑपरेटर के थ्रू एग्जीक्यूट कर सकते हैं. बट ये जो फंक्शन है void शो काउंट, देखो इसके सामने हमने स्टैटिक लगाया हुआ है, ये स्टैटिक फंक्शन है. ओके. इसको हम क्या कर सकते हैं, नॉर्मल वेरिएबल, नॉर्मल हम डॉट ऑपरेटर के थ्रू हम कॉल नहीं कर सकते, इसको हम क्लास नेम के थ्रू कॉल करते हैं. तो यहाँ पे टेस्ट लिखा हुआ है, इसको रेजोल्यूशन ऑपरेटर लिखा हुआ है, और यहाँ लिखा हुआ है फंक्शन नेम. तो इस तरीके से ये कॉल होगा. ओके. चलो एग्जीक्यूट करते हैं, इसको देखते हैं. ओके. यू कैन रीड दिस वन.
नॉर्मल जो फंक्शन है वो पार्शियलिटी नहीं करता है, वो चाहे स्टैटिक वेरिएबल हो या फिर नॉर्मल वेरिएबल, वो सबको एक जैसा ट्रीट करता है और उनके साथ मैनिपुलेट करेगा, डिस्प्ले करेगा, व्हाटएवर। ठीक है। बट जो स्टैटिक फंक्शन है, स्टैटिक नॉर्मल फंक्शन सारे वेरिएबल्स को एक जैसा ट्रीट करता है, बट जो स्टैटिक फंक्शन है वो सारे वेरिएबल्स को एक जैसा ट्रीट नहीं कर सकता। ठीक है। वो उसके लिए सबसे जो बिलीव्ड है वो क्या है, सबसे नियर का क्या है, वो स्टैटिक फंक्शन या स्टैटिक वेरिएबल्स को ही वो क्या करता है, वो उनको एक्सेस करता है, उनके साथ डील करता है। बट बाकी वेरिएबल्स को वो छोड़ देता है, बाकी फंक्शंस को वो छोड़ देता है, उनके साथ कोई कांटेक्ट नहीं रखता है। ओके। सो विल स्टार्ट विद द प्रोग्राम अगेन, execute it with me. सो स्टैटिक इंट काउंट बनाया हमने, एक और बना लेते हैं स्टैटिक नंबर। स्टैटिक नंबर, स्टैटिक इंट काउंट, देन गेट डेटा हमने बनाया, गेट डेटा के अंदर हम नंबर को इनिशियलाइज करेंगे, number, नंबर इज इक्वल्स टू 10। सो ये हो गया। पुट डेटा के अंदर अब हम क्या करें, काउंट को तो डिस्प्ले कर रहे हैं, यहाँ पे हम सी आउट करते हैं, सी आउट सेशन, देन number नंबर टू नंबर, नंबर हमने प्रिंट कर दिया। एक और फंक्शन बनाते हैं, स्टैटिक फंक्शन बनाते हैं, ये दोनों तो नॉर्मल फंक्शन थे, तो स्टैटिक वॉइड, ओके, स्टैटिक वॉइड, देन शो काउंट, ये फंक्शन हमने बनाया। इस फंक्शन का काम क्या है, सेम वर्क करेगा ये, यहाँ जो यहाँ जो वैल्यूज हैं इन्हीं को हम डिस्प्ले करेंगे इसके अंदर भी। इसको क्लोज कर देते हैं। ये वेरिएबल को हमने इनिशियलाइज कर दिया, इफ यू वांट इनिशियलाइज इट, अदरवाइज लीव इट। एक ही ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करेंगे यहाँ पे, we need not require multiple objects, get data, put data, उसके बाद के फंक्शंस हमको नहीं चाहिए, हटा देते हैं यहाँ से। तो वी हैव थ्री फंक्शंस, तो तीसरे को हम कैसे कॉल करेंगे, देखो गेट डेटा और पुट डेटा जो है वो नॉर्मल फंक्शन है आपके, तो डॉट ऑपरेटर के थ्रू हमने उसको एक्सेस कर लिया। बट लास्ट जो है वो नॉर्मल नहीं है फंक्शन, दैट इज स्टैटिक फंक्शन, तो स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, ये जो क्लास नेम है और स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, उसके बाद हम लिखेंगे उसका फंक्शन नेम। सो शो काउंट, ओके। देखो क्या किया हमने, वी 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 हैव टेकन टू वेरिएबल्स, एक नॉर्मल वेरिएबल, एक स्टैटिक वेरिएबल, और तीन फंक्शन लिए हैं। ओके। दो फंक्शन नॉर्मल है, एक है स्टैटिक फंक्शन है। ठीक है। एक फंक्शन आपके नॉर्मल वेरिएबल को इनिशियलाइज करता है, स्टैटिक वेरिएबल तो ऑटोमेटिकली इनिशियलाइज हो जाता है, जीरो से हो या फिर आप बाहर दो जो भी वैल्यू उससे इनिशियलाइज हो जाएगा, इसके लिए अलग से फंक्शन बनाने की जरूरत नहीं है। पुट डेटा दोनों वेरिएबल को डिस्प्ले करने के लिए ट्राई कर रहा है, और स्टैटिक फंक्शन भी क्या कर रहा है, जो स्टैटिक फंक्शन है वो भी दोनों वेरिएबल को डिस्प्ले करने के लिए ट्राई करता है। ठीक है। नाउ विल सी व्हाट इज द आउटपुट। हम कंट्रोल F9 दबा रहे हैं, यहाँ पे प्रेस कर रहे हैं, दिस इज शोइंग ए एरर। ओके। मेंबर नंबर कैन नॉट बी यूज्ड विदाउट एन ऑब्जेक्ट, लाइन नंबर 18, लाइन नंबर 18, दिस इज लाइन नंबर 18। ओके, दिस इज लाइन नंबर 18। तो यहाँ ये शो कर रहा है एरर, डायरेक्टली ये नहीं बोल रहा है वहां पे डिस्प्ले एरर मैसेज कि आई कैन नॉट डिस्प्ले दिस,
Now what is the problem here, students? This is a static function. Okay, this is the static variable. count जो static variable है ये static function है. ठीक है, यहाँ कोई एरर नहीं दिखा रहा है. यहाँ पे जो नॉन स्टैटिक फंक्शन है वो आपके नॉर्मल वेरिएबल और स्टैटिक वेरिएबल दोनों को वो डिस्प्ले कर सकता है. बट यहाँ पे स्टैटिक जो फंक्शन है उसके अंदर एक नॉर्मल वेरिएबल को हम डिस्प्ले कर रहे हैं और एक स्टैटिक वेरिएबल को हम डिस्प्ले कर रहे हैं. सो ये बोलता है कि मैं इसको डिस्प्ले नहीं कर सकता. आई कैन नॉट डिस्प्ले दिस, आई कैन नॉट मेक अ कॉन्टेक्ट, आई कैन नॉट डील विद दिस बिकॉज इट इज नॉट स्टैटिक. ओके, सो अगर हम इसको कमेंट कर दें, कमेंट करने का मतलब क्या हुआ? एक नॉर्मल वेरिएबल लिया हमने, उसको इनिशियलाइज कर दिया. पुट डेटा जो है वो स्टैटिक को भी, नॉर्मल वेरिएबल को भी डिस्प्ले करेगा, स्टैटिक को भी डिस्प्ले करेगा. बट स्टैटिक चाहता है कि मैं केवल स्टैटिक के साथ डील करूं, स्टैटिक को डिस्प्ले करूं. हमने नॉर्मल वेरिएबल की वैल्यू को हटा दिया. अभी देखते हैं, इसको हम रन कर रहे हैं. नाउ इट इज शोइंग द वैल्यू. काउंट वेरिएबल. ओके, गेट डेटा हमने कॉल नहीं किया है क्या? ओके ओके ओके, माय मिस्टेक. मुझे गेट डेटा को कॉल करना है सो दैट द वैल्यू गेट इनिशियलाइज्ड, देन आई कॉल पुट डेटा. ओके, अब रन करते हैं. सो आपके नंबर की वैल्यू ये देखो ना, फर्स्ट टू लाइंस में जो डिस्प्ले हुआ है वो आपका आउटपुट है किसका? पुट डेटा फंक्शन का. वो नॉर्मल वेरिएबल को भी इनिशियलाइज कर रहा है 10 से, डिस्प्ले कर रहा है, और काउंट की वैल्यू को भी वो डिस्प्ले कर रहा है 100 से. बट जो थर्ड आउटपुट आ रहा है वो आपका कहां से आ रहा है? शो काउंट नाम का जो फंक्शन हमने बनाया था वहां से आ रहा है वो. अब वो केवल स्टैटिक वेरिएबल को ही डिस्प्ले करेगा. दैट इज द पॉइंट आई वांट टू शो यू विद द हेल्प ऑफ दिस प्रोग्राम. ओके, सो यहाँ पे ये आपका जो नॉर्मल फंक्शन है उसको हम t1 ऑब्जेक्ट डॉट करके हम यूज कर सकते हैं. सेकेंड फंक्शन जो नॉर्मल फंक्शन है उसको भी हम ऑब्जेक्ट और डॉट ऑपरेटर के थ्रू यूज कर सकते हैं. बट थर्ड जो है वो स्टैटिक फंक्शन है, तो उसको हम स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर और आपका स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर और क्लास नेम से हम उसको इनिशियलाइज करेंगे. ओके, so have you executed this? Are you getting the output? Are you getting the concept? Okay, the conclusion of this program is that the static function will only deal with the static variables and static functions. It will not deal with the normal variable. क्यों? क्योंकि ये जो आपका स्टेटमेंट था ये स्टैटिक फंक्शन के अंदर एक नॉर्मल वेरिएबल को हम डिस्प्ले करने के लिए ट्राई कर रहे थे जो अलाउड नहीं है. स्टैटिक फंक्शन नॉर्मल वेरिएबल के साथ कोई भी डील नहीं करता, कोई भी ऑपरेशन वो परफॉर्म नहीं करता. बट आपका जो नॉर्मल फंक्शन है वो नॉर्मल वेरिएबल के साथ भी डील करता है, उसके साथ भी ऑपरेशन परफॉर्म करता है, और आपके स्टैटिक वेरिएबल के साथ भी. दैट वाज द मेन कॉन्सेप्ट हियर. सो स्टूडेंट्स, इसको आप एग्जीक्यूट करो. आई विल शेयर द स्लाइड्स विथ यू. ओके, and I'll share the YouTube link of this video lecture also today, along with the last lecture link. If you have any doubt, please let me know. Okay, so students, that's it for today. Okay, we'll wind up the session. Thanks for joining. If you have any doubt, you can contact me.